हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत ऊसोस से होती है। क्राउड में से होके वो एंट्री ले रहे होते हैं, तभी पॉल हेमन इंटरप्ट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कम से कम वो 4-5 बार ये लाइन बोलते हैं और झल्ला के म्यूजिक को कट करवाते हैं। विजन पूरा स्टेज पे होता है। क्राउड पॉल हेमन को बोलने ही नहीं दे रहा था। लोगन पॉल अब माइक लेते हैं और कहते हैं, शट अप लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज लोगन पॉल। इस शो को होस्ट करना बड़ी बात है, वो भी एक शानदार सिटी में, बट ये वो सिटी बिल्कुल भी नहीं है। एक खुशखबरी है, हम आ चुके हैं यहाँ। पॉल हेमन कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा फुटेज दिखाऊंगा जो मेरे मूड को एक्सप्लेन कर दे। लास्ट मंडे को मास्क मैन वाली वीडियो दिखाई जाती है। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं मास्क मैन काफी ओरिजिनल है, सबको पता है वो मैच मेरा था, मुझे जीतना था। एडम पियर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं बस ये सब बकवास बंद करो तुम लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम आके ये सब बात करना चाहते हो तो चलो ऑफिस में आके मेरे से बात करो। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि एडम तुम मुझे आके इंटरप्ट कर रहे हो, मुझे वो मैच वापस से चाहिए जो लास्ट वीक हुआ था। एडम कहते हैं तुमने बेवकूफ़ी करी, लोगन और ब्रॉन्सन रीड इन्वॉल्व होने आए, ये नहीं आते तो शायद मास्क मैन नहीं आता। पॉल हेमन कहते हैं तुम्हें शो चाहिए तो ब्रॉन्सन रीड को अभी ऑफिशियल करो एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। एडम पियर्स कहते हैं तुम बहुत बड़े बड़े लोगों को कॉल करने को मुझसे बोल रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर ब्रॉन्सन रीड अर्न करे इस स्पॉट को, इसको नेक्स्ट वीक डाल सकते हैं ब्रॉन्सन रीड को क्वालिफाई मैच में एलिमिनेशन चैम्बर के। तभी एले नाइट की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं कि चिकन आ चुके हैं, गधे आ चुके हैं, जो मास्क में कौन है लेकिन किस तरह से चीज़ें पलट जाती हैं, तुम लोगों की वॉट लग चुकी है। कहानी ये है कि तुम एलिमिनेशन चैम्बर नहीं जा रहे हो, रेसलमेनिया में नहीं जा रहे हो, सब खत्म हो चुका है। ब्रॉन्सन रीड तू अगला है। मैं भगवान से प्रे करता हूं कि ब्रॉन्सन रीड को एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई करवा देना, ताकि मैं तुझे चैम्बर में खत्म कर दूंगा। लोगन पॉल कहते हैं ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी पे ब्रॉन्सन रीड ने तुझे पटका था। एले नाइट कहते हैं चुप हो जा बे गधे। एले नाइट कहते हैं तुम तीनों को मैं देख रहा हूं, दो वो ऊसोस और मैं हो जाएं एक मैच। एडम पियर्स पूछते हैं क्राउड से, यस यस कहता है क्राउड। एडम पियर्स कहते हैं मैच ऑफिशियल और अभी से शुरू करते हैं। अब कमाल की बात यह है कि ऊसोस को इंटरप्ट करा था विजन ने, तो मुझे लगा शायद वो चले गए होंगे, लेकिन नहीं भाई, दोनों खड़े हुए थे। कैमरा उन पे गया ही नहीं तो मुझे पता भी नहीं चला कि वो दोनों वहां खड़े हुए हैं। वो दोनों खड़े हुए थे और बिल्कुल भी उन्होंने इंटरप्ट नहीं करा विजन को, दोनों खड़े होकर वहां तमाशा देख रहे थे। अब हमें ऊसोस वर्सेस एले नाइट वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी यानी कि विजन के बीच मैच दिखा। मैच शुरू होने से पहले ये सभी आपस में भिड़ जाते हैं। ब्रॉन्सन रीड को अकेला फंसा के तीनों मार देते हैं और इनके बाहर करते हैं। लोगन पॉल और एले नाइट मैच की शुरुआत करते हैं। अब ये एले नाइट को फंसा के तबीयत से मार देते हैं। मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा मैच में एले नाइट में मार पड़ती हुई दिखाई दी। तीनों ने एले नाइट को फंसा के रखा था और उनको वो टैग नहीं दे रहे थे। अब फाइनली जे उसो को टैग मिलता है, वो आके थोड़ा मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करते हैं। ऑस्टिन थ्योरी घुसते हैं, उनको एले नाइट हैंडल करते हैं। रिंग के बाहर ऑस्टिन थ्योरी को बीएफटी पड़ती है, तभी ब्रॉन्सन रीड एले नाइट को बैरिकेड तोड़ते हुए एले नाइट को ले घुसते हैं। रिंग में अब जे ऊसो और लोगन पॉल होते हैं, जिम्मी भी आ जाते हैं। ऊसोस लोगन पॉल को वनडी देते हैं, ब्रॉन्सन रीड आके पिन तोड़ते हैं। बढ़िया मैच देखा इनके बीच। जिम्मी ऊसो को 1 लक्की पंच पड़ता है, ब्रॉन्सन रीड सुनामी देके पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। अब ब्रॉन्सन रीड मैच जीत के रिंग में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लोगन पॉल अनाउंस टेबल पर होते हैं। वो आके जो कमेंट्री टीम के मेंबर होते हैं उनका हेडफोन छीन के पहनते हैं और कुछ बोल रहे होते हैं। तभी भाई मास्क मैन आता है और लोगन पॉल को टेबल पे स्टॉम्प देके भाग जाता है और एक बार फिर से यहाँ पे मास्क मैन विजन का शिकार करता हुआ हमें दिखाई दिया। अब हमें आस्का वर्सेस बैले वर्सेस नटालिया के बीच वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाई मैच दिखा। बैल बचते ही तीनों आपस में बढ़ जाती हैं। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। नटालिया काफ़ी बढ़िया शेप में दिखाई दे रही थी। काफ़ी पिन भी टूटे इस मैच में, जिस पे मौका लगा उसने उसमें मार दी। अब रिंग में बैले और आस्का थी। नटालिया आने की कोशिश करती हैं बट वो फिर से बाहर कर दी जाती हैं। अब आस्का लॉक बैले पे लग जाता है, बैले टैप आउट कर देती है और मैच आस्का जीत के क्वालिफाई कर जाती है वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। अब हमें लिव मॉर्गन के साथ सिट डाउन इंटरव्यू दिखाई दिया माइकल कोल के साथ। माइकल कोल पूछते हैं रेसलमेनिया में किसको पिक करने वाली हो, तभी वहां डॉम यानी कि जेब कतरा आके बैठ जाता है। माइकल कोल कहते हैं मैंने एक सवाल करा था आपसे, उसका आंसर दो। मॉर्गन कहती है कि ठीक है, मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं थोड़ी रुकूंगी, जल्दबाजी नहीं करने वाली हूँ और इंतजार करूंगी, मैं टाइम लेने वाली हूँ क्योंकि पूरी स्पॉटलाइट मेरे पर है। तभी वहां स्टेफनी वकार आ जाती हैं। अब मॉर्गन कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग। अब स्टेफनी वकार स्पेनिश में काफ़ी कुछ बोलती हैं जो कि मॉर्गन की तरह मेरे भी सर के ऊपर से निकलता है। स्टेफनी वकार को आंसर डॉम ने कर रहे होते हैं क्योंकि उनको समझ में आ रहा होता है। डॉम मॉर्गन को फुसर फुसर करके इंग्लिश में बता रहे होते हैं कि स्टेफनी वकार क्या बोल रही हैं। अब एंड में स्टेफनी वकार कहती है मॉर्गन तू मुझे अगर चूज करती है तो तू मुझको फेस नहीं कर पाएगी। अब हमें सीएम पंक दिखाई दिए। वो आके कहते हैं शानदार, मैं आज यहाँ आया हूँ, ऐसा लगता है आप बहुत खुश हैं मुझे देख करके। एडम पियर्स देख के मुझे खुश नहीं है, उसको लग रहा है कि मैंने रेसलमेनिया का मेन इवेंट खतरे में डाल दिया है।
सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज एक बड़ी डील है, लेकिन मैं कुछ भी खतरे में नहीं डाल रहा हूं। मैं वो कर रहा हूं जो मैं हमेशा से करता आया हूं, सब कुछ बेहतर कर रहा हूं मैं। तुम डिजर्व करते हो फाइटिंग चैंपियन। बैलर भी डिजर्व करता है एक टाइटल शॉट। शिकागो में उसको एक मौका मिल रहा है, उसने अर्न करा है एक बार फिर मुझसे पिटने के लिए। रेसलमेनिया खतरे में नहीं है। अब बैलर आ जाते हैं, पीछे पीछे डॉम भी होते हैं और कबाब में हड्डी जेडी का भी यहां में रिटर्न होता हुआ दिखाई दिया। तीनों रिंग की तरफ बढ़ते हैं, तीनों रिंग को घेरते हैं। बैलर कहते हैं एक सेकंड, तुम कोई मुसीबत में नहीं हो, हम लड़ने नहीं आए यहाँ पे। एक चीज क्लियर कर दूं, बेस्ट इन द वर्ल्ड बनने के लिए आपको रॉकी फर्स्ट नाइट पे रोमन रेंज को हराना पड़ता है, फिर तो बेस्ट इन द वर्ल्ड तुम्हारे सामने खड़ा है। शिकागो में एलिमिनेशन चैम्बर में मैं तुम्हें हराऊंगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। मैं मेन इवेंट बर्बाद नहीं कर रहा हूं, जो रियल बेस्ट इन द वर्ल्ड है मैं उसको शानदार कर रहा हूं, रेसलमेनिया के मेन इवेंट को। सीएम पंक कहते हैं तेरी इंपॉर्टेंस थी जो तूने जजमेंट डे में आके खत्म कर दी है। इन्होंने तेरा लेवल काफी नीचे कर दिया है। अब सीएम पंक डॉम को टारगेट करके बोलते हैं देख इस बेवकूफ को, देख दो टाइटल हैं इस पे जिसे पहने हुए है ये, बट कभी भी डिफेंड नहीं करता, रिंग में घुसने से भी डरता है ये। पंक पीट करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आओ तीनों अटैक करो मुझ पे, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। जेडी तो अटैक करने के लिए काफी इंटरेस्टेड थे, बट बैलर उनको रोक लेते हैं। अब हमें फेक एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस पेंटा के बीच मैच देखा। रिंग साइड रायो और ब्रावो भी होते हैं, दोनों के बीच चॉप्स चलते हैं, चटाचट आवाज आ रही होती है। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच, अच्छा एक्शन दिखा इन दोनों के बीच। अब रायो रेफरी को जाते हैं और दूसरी साइड ब्रावो एल ग्रांडे को मेटल प्लेट देने के लिए निकालते हैं, बट उसको देने से पहले वो काफी नौटंकी कर रहे होते हैं। तभी रिंग के नीचे से कोई इनको पकड़ के खींच लेता है। तभी रिंग के नीचे से चैट गेवल यानी कि एल ग्रांडे अमेरिकानो, ओजी एल ग्रांडे अमेरिकानो निकल के आते हैं, रिंग साइड रायो पे अटैक करते हैं। अब रिंग के नीचे से ब्रावो भी आ जाते हैं, उनमें भी मार पड़ती है। अब आप सोचिए, रेफरी को उलझाने से लेकर के रायो ब्रावो पे अटैक तक पेंटा रिंग में भाई साहब पड़े होते हैं, उठते भी नहीं है भाई साहब। फेक एल ग्रांडे बैठ के रिंग कॉर्नर में तमाशा देख रहे होते हैं। पेंटा मूव देके मैच जीत के निकल जाते हैं। ओजी एल ग्रांडे आके रिंग में फेक एल ग्रांडे अमेरिकानो पर अटैक करते हैं। ओजी फेक का मास्क उतारने की कोशिश करते हैं, बट ब्रावो रायो बचा के ले जाते हैं। अब हमें एजे ली दिखाई दी। वो कहती हैं लास्ट वीक में आई मोरल सपोर्ट के लिए, मैं बाहर गई नंबर 1 कंटेंडर बन के वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल के लिए, मैंने काफ़ी मज़े करे। उसने मुझे याद दिलाया कि ये सीरियस बिजनेस है। उसने मेरा फेस पोस्ट पे दे मारा। मेरा सिंगल मैच नहीं हुआ है 11 साल से और मुझे अब एक मौका मिला है टाइटल शॉट का। जब मेरे पास टाइटल था तब डिवीज़न अलग थी। हमारे टाइम में पिंक स्पार्कल बटरफ्लाई वाला टाइटल हुआ करता था जिसके लिए हम लड़ते थे। मैंने उस टाइटल को बनाया था, मुझे पता है मैं कौन हूँ। वुमेन्स डिवीजन पहले भी था एजे ली से और बाद में भी है। मैं सब पे हाथ साफ करना चाहती हूँ, बैले, रेया रिप्ले, लायरा वॉल्क्रिया, इयो स्काई, एलेक्सा ब्ले, शार्लेट फ्लेयर, सब पे। बट सारे रास्ते बैकी की तरफ ही जाएंगे अभी, पता नहीं वो मुझसे गुस्सा क्यों है। मैं शिकागो में जीत के वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन के रेसलमेनिया में जाऊंगी और वहां भी चैंपियनशिप रिटेन करूंगी। मुझे पता है तुम यहाँ हो तो क्यों ना तुम आ जाओ। अब बेकी लिंच की एंट्री होती है। बेकी कहती है तुम्हें लगता है ये मौका है एजे ली के टाइटल रेन का, ये नहीं होने वाला। ये मौका है तुम अपने दोस्तों को बुलाओ, फ्रेंड्स को बुलाओ, फैमिली को बुलाओ शिकागो, और वहां पे लाके तुम्हारा फेयरवेल टूर होगा वो, जो कि तुम्हें कभी मिला नहीं। वैसे तुम फेयरवेल टूर के लायक हो नहीं हो। 10 साल से मैं हिस्ट्री बना रही हूँ यहाँ पे, तुम कॉमिक बुक लिख रही हो। एजे ली कहती है कि क्यों ना बेकी तुम रिंग में आ जाओ। अब बेकी लिंच कहती है मुझे पता है मैं रिंग में आऊंगी तो तुम क्या करोगी। एजे ली कहती है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। दोनों फिर रिंग में आमने सामने होती हैं। अब एजे ली कहती है बेकी आओ मारो मुझे, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, मार मुझे बेकी। बेकी कहती है मुझे पता है तू क्या गेम खेल रही है मेरे साथ। बेकी लिंच इसके बाद निकल के चली जाती हैं। अब बैक से एडम पीयर्स के रूम के बाहर पूरा विजन मौजूद होता है। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि तुम ये शो चला रहे हो या ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे भाई को स्टॉर्म पड़ा है। पॉल हेमन ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल को वहां से जाने को कहते हैं। अब बचते हैं पॉल हेमन और ब्रॉन्सन रीड। पॉल हेमन कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। एडम पीयर्स कहते हैं तुम बिलीव करो वो मेरे लिए भी प्रॉब्लम बन रहा है। ब्रॉन्सन रीड आगे आके कहते हैं ओ मास्कमैन प्रॉब्लम है, मैं सॉल्यूशन निकालूंगा इस मास्कमैन का। जब मैं उसको पकड़ूंगा तो मुसीबतें हल हो जाएंगी, एलिमिनेशन चैम्बर मुसीबत हल हो जाएगी। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां में गंथर वर्सेस जेवान एवंस वर्सेस डोमिनिक के बीच एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाई मैच देखा। मैच की शुरुआत में गंथर पे हाथ डालने से दोनों डर रहे थे। डॉम तो रिंग से बाहर भी चले जा रहे थे। गंथर हिला देने वाले चॉप से शुरुआत करते हैं। डॉम गंथर पे फाइनली हाथ डाल ही देते हैं और फिर जो चॉप्स डॉम में पड़ते हैं भाई हिल जाते हैं डोमिनिक। बढ़िया मैच देखा तीनों के बीच, काफी थकाने वाला मैच था इनके बीच। अब जेवान एवंस गंथर को स्लीपर होल्ड में पकड़ते हैं। डॉम हथौड़ा लेकर आते हैं, गंथर मार के डॉम को रिंग के बाहर करते हैं, खुद भी रिंग के बाहर जाते हैं। तभी ड्रैगन ली रिंग बेल से गंथर का घंटा बजा देते हैं। रिंग में जेवान एवंस कटर देके डोमिनिक को पिन करके मैच जीत के क्वालिफाई कर जाते हैं चैम्बर के लिए। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हो जाता है। अब आप सोचिए आज का रॉ 3 घंटे का तो दूर 2.5 घंटे का भी प्रॉपर नहीं था।
पहले ही शो एंड हो गया, जबकि स्मैकडाउन में जिसमें कुछ नहीं होता है उसको WWE पूरे 3 घंटे का खींचती है, जिसमें भर भर के ब्रेक होते हैं। खैर रॉ का ठीक ठाक एपिसोड दिखा आज का। ड्रू मैकिंटायर की तरह बेकी लिंच को भी WWE AJ ली के सामने डरपोक चैंपियन के तौर पे पेश कर रही है। जवान एवंस और आस्का चैम्बर के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। मास्क मैन आज फिर दिखा और आज लोगन पॉल को उसने कूट दिया। वहीं मास्क मैन वाले एंगल को ट्रिपल एच काफी ज्यादा ड्रैग कर रहे हैं। जब तक प्रॉपर लीक सामने नहीं आ जाएगा ना कि मास्क मैन के अंदर कौन है, तब तक ट्रिपल एच इसको ऐसे ही खींचते रहेंगे लास्टिक की तरह। सर्वाइवर सीरीज के बाद भी तो यही हुआ था, खूब खींचा और जब फाइनली नाम सामने आ गया ऑस्टिन थ्योरी का, उसके बाद रिवील करा तो ऑस्टिन थ्योरी निकले। तो सरप्राइज कहीं ना कहीं ट्रिपल एच खत्म ही कर रहे हैं अपने सारे। पंक कह रहे हैं वो रेसलमेनिया मेन इवेंट खतरे में नहीं डाल रहे हैं। बेलर कह रहे हैं कि मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट को बेहतर बना रहा हूं। कुछ नहीं होने वाला है। एलिमिनेशन चैम्बर में सीएम पंक टाइटल को रिटेन करेंगे और मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के बीच ही दिखेगा। आज के एपिसोड में बैक स्टेज एडम पियर्स को एक मिस्ट्री बॉक्स भी दिखाई देता है, जिस पे लिखा हुआ है कि 28 फरवरी को चैम्बर में खोलें। अब उस बॉक्स में क्या है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रेंड ये थी आज रॉ के एपिसोड की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। यहां तक देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।